जी हाँ, पेंशनधारकों इस वक्त की आपके लिए बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसके बारे में इस वीडियो के अंदर दोस्तों संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पहली और इम्पोर्टेंट खबर की बात करें तो आप सभी के लिए यहाँ पर खबर आई है, मेरा वोट से मेरी पेंशन नहीं, मेरे वोट से तुम्हारी पेंशन क्यों, अब इसे आगे क्या होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर आया है। इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वहीं बात करेंगे, लाखों पेंशन भोगियों को नवंबर में लगेगा बड़ा झटका, अटक जा सकती है उनकी पेंशन। तो आखिरकार पेंशन अटकने को लेकर क्या बड़ी खबर आ रही है, और साथ ही बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन स्कीम में 333% तक पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है। देखिए कर्मचारियों को इसका लाभ किस तरीके से मिलेगा, पेंशन बढ़ोतरी का फायदा किन किन कर्मचारियों को और कितना हो सकता है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और वहीं बात करेंगे ईपीएस 95 हायर पेंशन योजना को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सुप्रीम कोर्ट सरकार को किया दरकिनार, 50 लाख तक जमा पैसा और उच्च पेंशन 50,000 लोग तनाव में। जी हां दोस्तों, इसको लेकर ताजा और बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, और साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास ही बने घंटे के निशान को ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी आपको एक के बाद एक खबरों की देते हैं, लेकिन आपसे निवेदन यही रहेगा कि वीडियो आप कंटिन्यूसली लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी सही सटीक और तथ्यों पर आधारित पता चल सकेगी। तो चलिए सभी खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस पेंशन स्कीम को लेकर हम सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है। ईपीएस पेंशन स्कीम में 333% तक पेंशन में वृद्धि हो सकती है। देखिए कि कर्मचारियों और पेंशनधारकों को किस तरीके से इस पेंशन बढ़ोतरी का फायदा देखने को मिलेगा। जी हां दोस्तों, इस प्रस्तावित बदलाव का लक्ष्य कर्मचारियों की पेंशन को उनकी अंतिम सैलरी के आधार पर पुनः गणना करना है, जिससे उन्हें अधिक लाभ मिल सके। तो चलिए हम सभी को बता दें कि कैसे कर्मचारी पेंशन योजना में 333% की वृद्धि संभव है। आइए जानते हैं अधिक जानकारी विस्तार से। देखिए वर्तमान में कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपए के वेतन पर की जाती है। इसका मतलब यह है कि यदि कर्मचारी की सैलरी 15,000 रुपए से अधिक है, तब भी उसे पेंशन की गणना 15,000 रुपए के आधार पर की जाएगी। इस व्यवस्था के कारण कई कर्मचारियों को उनकी वास्तविक सैलरी के अनुपात में पेंशन नहीं मिल पाती है। सूत्रों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जल्द ही इस वेतन सीमा को समाप्त करने पर विचार कर रहा है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो कर्मचारियों की पेंशन की गणना उनकी अंतिम या फिर उच्चतम सैलरी के आधार पर की जा सकेगी। इससे न केवल उनकी पेंशन में वृद्धि होगी, बल्कि यह बदलाव उनके भविष्य को भी सुरक्षित करेगा। तो कैसे होगी पेंशन की गणना? ईपीएस पेंशन के अंदर 333% तक की वृद्धि कैसे संभव है? तो मौजूद नियमों के अनुसार यदि कोई कर्मचारी 14 साल की सेवा पूरी करता है, उसकी बेसिक सैलरी 20,000 है, तो उसकी पेंशन की गणना 15,000 रुपए के वेतन के आधार पर की जाती है। इससे केवल उसे 3,000 रुपए की मासिक पेंशन मिलती है। लेकिन यह प्रस्ताव लागू हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट कर्मचारियों के पक्ष में फैसला देता है। वहीं कर्मचारियों की 20,000 रुपए की सैलरी के आधार पर पेंशन की गणना उनके 4,000 रुपए मासिक पेंशन वो प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार जिन कर्मचारियों की सैलरी और सेवा अवधि अधिक है, उनकी पेंशन में 333% तक की वृद्धि संभव है। अब दोस्तों ये वृद्धि को आपको कैसे समझना होगा, तो चलिए मैं आपको उदाहरण के माध्यम से इस वृद्धि के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन समझाता हूं। देखिए, माना कि किसी कर्मचारी की 33 साल तक की सेवा है और उनकी अंतिम जो बेसिक सैलरी है वो 50,000 रुपए की थी, तो मौजूद नियमों के तहत उनकी पेंशन की गणना 15,000 रुपए के आधार पर की जाएगी। इससे उसे 7,500 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। लेकिन अगर आपकी पेंशन की गणना अंतिम या पर जो है आधारित की जाए बेसिक सैलरी के आधार पर, तो उसे 25,000 रुपए मासिक पेंशन मिल सकती है। यह वृद्धि जो दर्शाई जाती है ये दोस्तों 333% तक की वृद्धि यहाँ पर हो जाती है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो लाखों पेंशन भोगियों को नवंबर में लगेगा बड़ा झटका, अटक जाएगी उनकी पेंशन। तो आखिरकार पेंशन अटकने को लेकर क्या बड़ी खबर आ रही है? देखिए, पेंशन पाने वाली सभी पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जारी करने की आखिरी तारीख नजदीक आ गई है। इससे पहले आपको अपना जीवन प्रमाण पत्र जरूर जमा कर देना चाहिए, नहीं तो पेंशन की रकम रोकी जा सकती है। वहीं सरकार की ओर से 80 साल से अधिक उम्र के पेंशन भोगियों को हर साल 1 नवंबर की जगह 1 अक्टूबर से सालाना जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करने की
अनुमति दी गई है ताकि सुपर सीनियर सिटीजन पेंशनभोगी आसानी से प्रमाण पत्र जमा कर पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। 80 साल या उससे अधिक उम्र के पेंशनभोगियों और सामान्य पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है। हालांकि कई बार सरकार इस तारीख को आगे भी बढ़ा देती है, तो ऐसे आप जो है इन तारीख से पहले अपना प्रमाण पत्र जमा कर देना चाहिए, नहीं तो आपकी पेंशन यहाँ पर रोकी जा सकती है। अब फेस रिक्रिएशन द्वारा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाएगा, इसके बारे में चलिए आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले पाप नेचर फ्रंट कैमरा आप सभी के लिए मेगापिक्सल वाला इंटरनेट किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन का आपको यूज करना होगा। पेंशन वितरण करने वाले प्राधिकरण जैसे कि बैंक, डाकघर या अन्य किसी के साथ पंजीकरण आधार संख्या आपको पढ़नी होगी और गूगल प्ले स्टोर से आधार फेस आरडी और जीवन प्रमाण पत्र फेस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। अब ऑपरेटर प्रमाणित करके ऑपरेटर के चेहरे को स्कैन करें, पेंशनभोगी का विवरण भरें, फ्रंट कैमरे से फोटो लेने के बाद सबमिट करें। जीवन प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए लिंक के लिए एसएमएस मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। ध्यान दें कि जीवन प्रमाण पत्र यानी कि डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाते प्राप्त किए गए आधार नंबर या फिर वीआईडी की यहाँ पर जो है हम सभी के लिए आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर इन दिनों यहाँ पर जो है जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के नाम पर फ्रॉड भी बहुत हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर सरकार ने जो है सतर्कता से इस जानकारी को बताने को कहा है। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो मेरे वोट से मेरी पेंशन नहीं, मेरे वोट से तुम्हारी पेंशन क्यों, अब इसे आगे क्या होने वाला है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति छत्तीसगढ़ रायपुर के अध्यक्ष अनिल नामदेव का पोस्ट काफी सुर्खियां बटोर रहा है। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग पर किए गए पोस्ट में पेंशनभोगियों को एक वोट बैंक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। साथ ही सरकार का गहरा प्रहार भी किया गया है। मेरे वोट से मेरी पेंशन नहीं, मेरे वोट से तुम्हारी पेंशन क्यों, अब इससे आगे क्या, से नामदेव जी ने अपनी बात शुरू करते हैं। लिखते हैं कि अब इससे आगे क्या, विचार तो अच्छा है, इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं है। वैसे हमारे वोट से उन्हें पेंशन नहीं मिलती, उन्हें आपकी जेब से काटे गए टैक्स की रकम से मिलती है, इसलिए इस चेतावनी का भी कोई महत्व नहीं है। आप एक वोट को नहीं देंगे तो हार जाएगा सत्ता में नहीं आएगा, लेकिन एक हारे हुए तो दूसरा जीतेगा, फिर उसे भी तो पेंशन मिलनी है ना। आप किसी भी को वोट दे या न दे, उनकी पेंशन पक्की है, तो फिर आपको पेंशन और आपके वोट की चिंता क्यों करना भला। ईपीएस 95 पेंशन धारकों का दुर्भाग्य है कि न तो वो कांग्रेस के समर्थन वाली ओल्ड पेंशनर्स हैं, न सत्ताधारी सरकार की अपनी हिदायत की गई नई पेंशन का कोई ताल्लुक है। हमारी इस विचित्र ईपीएस 95 पेंशन योजना से अनाथ बच्चों की तरह है, जिसका न कोई माई है और न कोई बाप, बस पैदा कर सड़क पर छोड़ दिया मरने को, और कोई भी गोद लेने को इसके लिए तैयार नहीं है। सत्ता पक्ष की क्या बात कहें, उन्हें निगाहों से मत तो कूड़ा कचरा अधिक भी यहाँ पर जो है, शायद देश की नागरिकता भी नहीं, और विपक्ष में ये जानकर भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उन्हें किसी भी चुनाव में कोई फायदा देने वाला नहीं है। अब तक हमारी और किसी का न हाथ बटाया है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की संख्या 70-72 लाख के लगभग है। देश के वरिष्ठ नागरिक हैं। अनिल नामदेव आगे लिखते हैं कि 7-8 वर्षों से अपनी न्यायोचित मांग को लेकर प्रधानमंत्री से लेकर हर विधायक तक संसद के द्वार पर माथा टेक कर थक गए हैं। प्रदेश के प्रजातंत्र तक का राज जनता का ही है, जनता के लिए और जनता के द्वारा बनाई जाने वाली सरकार है। ये सब बेईमानी से हो रहा है। सरकार गरीबों और कमजोरों को नहीं सुनती, चाहे वो कितने भी दावे क्यों न करें। अब आप किसे वोट देंगे, किसे नहीं, कैसे तय करेंगे, बताइए जरा। ये पोस्ट जो है अनिल नामदेव के द्वारा आप सभी के लिए हाल फिलहाल में की गई है।